हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह मैं उठ चुकी हूँ और अभी हर्ष के पापा पीछे सो रहे हो, हर्ष भी सो रहा है। और आज तो गाइस द्विज नीचे ही सोया है। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ इस टाइम। और सुबह सुबह ना उठने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। ये सभी के साथ होता है, बिल्कुल मन नहीं करता। इस टाइम मुझे इतना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुस्ती चढ़ रही थी, बिल्कुल उठने का मन नहीं था। और इससे पहले मैं 2 से 3 बार उठ चुकी हूँ और फिर लेट चुकी हूँ। यही सोचती हूँ कि जैसे 6 बजेंगे, तो आज तो पूरे 6:15 हो चुके हैं। तो फिर गाइस मैं फटाफट से नहाई और फिर मैंने पहले पूजा करी है। तो गाइस पूजा करने के बाद मैंने अपना खाना वाना बनाया। तो गर्मी हो रही थी तो मैं उसको नहीं क्लिप ले पाई कुछ भी। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये हर्ष की फ्रूटी है, रात से लेके 4 से 5 पी चुका है। और फिर मैंने जब नहाई थी गाइस, मैंने सुबह ही कपड़े धो लिए थे और फैला भी दिए थे, क्योंकि गर्मी होती है ना वो। और फिर बच्चों की अभी छुट्टियां हैं 3 से 4 दिन तक, जब तक वोट नहीं पड़ती। तो फिर गाइस मैंने अपनी गैस क्लीन कर ली थी। तो मैं आराम से ही अपना काम करती हूँ, क्योंकि बीच में द्विज भी परेशान करता है। और हर्ष ये गाय को रोटी दे के आता था डेली। मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि बस मन नहीं करता मेरा जाने का। मैं हर्ष को ही भेजती थी और अब उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ये इकट्ठी हो गया बहुत सारी। और फिर खाना भी बच ही जाता है। फिर गाइस मैं अपने बर्तन धोने लगी हूँ और एक साइड मैंने गैस पे क्लीन करके दूध गर्म होने के लिए रख दिया। और गाइस जब तक बर्तन धोए मेरे, इधर देखो द्विज क्या कर रहा है। मेरा सारा मेकअप का सामान निकाल के बैठा। और मेकअप से ज़्यादा यहाँ पे मेरी दवाइयाँ रखी है द्विज की और हर्ष की, क्योंकि बीमारी बहुत जल्दी जल्दी होती है। और फिर गाइस मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाते लगाते ना मुझे आज 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि बच्चे परेशान करते रहते हैं। अभी छुट्टी है इनकी, और अभी छुट्टियों में तो फिर पता नहीं बहुत ही ज़्यादा होगा। और फिर गाइस हम थोड़ी देर रेस्ट कर लिए था मैंने, और बच्चे चले गए थे आर्यन के घर पे खेलने के लिए। हर्ष मेरे पास ही था। और फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया, इनको भी रेस्ट करा दिया था मैंने दोपहर में। ये 3 सवा 3 का टाइम है। और फिर गाइस ये उठ गए थे, तो मैंने इनको सबसे पहले पानी पिलाया है। और फिर दूध देने के बाद गाइस मैं अपने कपड़े उतारे हैं मैंने सीढ़ी वाले। तो गाइस मैंने सीढ़ी पे से तो कपड़े उतार लिए थे, और धूप में जाने का मन नहीं था। आधे मम्मी के कपड़े भी ऊपर ही थे, और जो जींस की पैंट वगैरह होती है हर्ष की, ये छत पे थे। तो फिर मैं टावल लेके गई ऊपर। और इस टाइम ना बिल्कुल ही मतलब ये होता है कि उतारो ही मत, शाम को उतारना, लेकिन फिर कपड़े बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। और फिर मैंने गाइस कपड़े उतारे हैं फटाफट से। इस टाइम ये हो रहा था फटाफट से उतार लो बस, क्योंकि थोड़े पैंट वगैरह नहीं सूखती हैं और बेडशीट वगैरह थी, तो ये लेट ही धोए थे। इनको बहुत ही लेट हो गई थी गाइस मैं उतारने में। जो इधर वाले थे वो तो पहले उतार लिए थे। और देखो हर्ष यहाँ पे कैसे लेटा हुआ बेचारा। आज उसके ना बहुत ही ज़्यादा मुंह में छाले हो रहे और आराम से ये, इसको ना सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन इसने टीवी बंद नहीं किया, टीवी देख रहा था। तो फिर गाइस मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, जो मैंने दिन में भोग लगाया था बनाना का और ये दूध का, तो अब मैं इसके शेक बनाऊंगी और हर्ष को भी दूंगी। वो मना ही कर रहा पीने का। फिर मैं उसके लिए अमूल दूध लेके आई हूँ, और मैंने ये इसको ठंडा करके हर्ष को यही दिया। और गाइस रात को इसने फ्रूटी ही पी है 2 से 3 बार, और एक बार शेक पिया था। और सुबह भी इसने यही पिया, और अब मैंने इसको शेक दिया। और फिर गाइस मैं लग गई अपने शाम के बर्तन धोने। और फिर मैंने पानी भर लिया, और इस टाइम मैं नहा ली हूँ। मैंने अभी पूजा नहीं करी, मैं अभी पूजा करूँगी। तो गाइज़ फिर नहाने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ये पानी भर के बर्तनों में बैठा दिया। आराम से ये अपना स्विमिंग पूल बना के बैठे हैं, क्योंकि नहलाने का मेरा मन नहीं था इनको, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना गाइज़। मैंने फिर इनके कपड़े भी नहीं चेंज किए नहलाने के बाद। तो थोड़ी देर मैंने इनको ऐसे ही रखा, और फिर बाद में गाइज़ मैंने इनके कपड़े चेंज किए और मैंने मंदिर में बैठाया। और फिर गाइज़ मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ, और फिर मैंने अपनी शाम की पूजा करी है। और पूजा करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी के लिए खाना बनाऊँगी पहले, और फिर बच्चों के लिए। तो गाइस आज तो द्विज अपनी माँ जी के साथ भी नहीं आया आर्यन के घर से, और आज वो भी नहीं आई है, वो भी अपने घर पे ही खेल रही है और द्विज वहीं पे है। तो इस टाइम मैं आराम से पूजा कर रही थी। और जब मुझे जल्दबाजी होती है ना, तो गाइज़ सुबह तो डेली ही करती हूँ, लेकिन कई बार छूट जाती है। और फिर गाइज़ मैं सोच रही थी क्या सब्ज़ी बनाऊँ, और थोड़ी सी खिचड़ी रखी थी मेरी दोपहर में, मैंने हर्ष के लिए बनाई थी, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं खाई। तो गाइज़ फिर मैंने खीरा ही छीला, और फिर मैं खीरे और बूंदी का मिक्स रायता बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सूखे वाली लाल मिर्च काट रखी है और हरे वाली मिर्च। तो फिर मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया, और एक साइड पर मैंने जीरे को भून लिया है। इसको मैं तेल में भी फ्राई कर लेती हूँ प्याज वगैरह डाल के। तो पहले मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ही रायता बनाऊंगी, और फिर बाद में प्याज मिला दूंगी गाइस जिसमें। तो मैंने
सबसे पहले कटोरे में दही निकाल ली, फिर उसमें मिर्च और खीरा जो कद्दूकस किया हुआ था वो डाल लिया। और फिर गाइस मैंने तवे पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल ली है, इसमें जो काली मिर्च होती है पाउडर सा, मतलब दरदरी सी होती है वो वाली डाली। और फिर गाइस मेरा रायता बन के रेडी हो गया। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी बूंदी भी डाल दी, डालने का मन नहीं था मेरे, फिर भी मैंने डाल दी थोड़ी सी, ताकि थोड़ा फ्लेवर सा अच्छा आ जाए। मुझे मिक्स रायता बहुत ही पसंद है। और फिर गाइस मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाली है, फिर इसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। हल्दी भी मैं कभी कभी डाल लेती हूँ, लेकिन वो मैं तब डालती हूँ जैसे कि तेल में तड़का लगाती हूँ। तो फिर आज मैंने ऐसे ही लगाया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बस मतलब तेल वाली चीज़ों से दूर ही रहे तो ही ठीक है। और गाइस मैंने एक साइड प्याज भी घस के इसमें डाल लूँगी, लेकिन वो थोड़ा बाद में डालूँगी, पहले लड्डू गोपाल जी के लिए रायता निकाल देती हूँ। तो फिर गाइस मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए रायता एक साइड कटोरी में निकाल दिया, और एक प्याज को कद्दूकस करके मैंने वो भी इसमें डाल दिया। काट के भी डाल देती हूँ मैं इसमें, लेकिन आज मैंने कद्दूकस करके ही इसमें डाल दिया गाइस। और फिर गाइस सारे छिलकों को मैं बाहर फेंक के आऊँगी बाद में, लेकिन अभी मैंने नीचे ही रख दिया। और उससे पहले क्योंकि प्याज वाले हाथ हो रहे थे, प्याज के थोड़े मतलब इधर उधर स्मेल सी हो जाती है, तो फिर मैंने गैस को क्लीन कर दिया एक बार कपड़े से, और स्लिप को भी कर दिया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के लिए खाना बनेगा। और प्याज ना गाइस मैंने वैसे ही डाला है, ये मैं स्किप भी कर सकती थी, मैंने वैसे ही डाल दिया कि आज कोई सब्ज़ी नहीं थी, थोड़ा अच्छा सा रायता बन जाए। तो फिर गाइस ये जो खिचड़ी रखी थी उसको मैंने गर्म कर दिया, और आटा बना के आ गई हूँ मैं इस टाइम, क्योंकि मैंने सोचा जब तक आटा मुलायम होता है तो मैं कूलर में पानी डाल लेती हूँ। और गाइस इस टाइम ना पूरे 7:15 का टाइम हो चुका है, लेकिन ये देखो कितना मतलब चांदना है बाहर, और धूप अभी अभी गई है 6 बजे के बाद ही। और फिर मैं पानी भरने लग गई थी। तो मैं खाना तो मैं जल्दी ही बनाती हूँ, अब 7 बजने से पहले, 7 साढ़े 7 से पहले मेरे किचन का काम हो जाता है। ओनली गैस को क्लीन करना छोड़ के, रात को खाना तो लेट ही खाते हैं। और फिर गाइस हमने खाना वगैरह मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाया पहले बना के, और फिर बाकी रोटी भी मैंने बनाई है। और हर्ष इधर देखो, हर्ष आज बिल्कुल भी कमरे में से उठा नहीं है, देखो फोल्डिंग के नीचे ही जाके लेट गया, गर्मी लग रही थी क्योंकि इस कमरे में फ़ैन है। और गाइस फिर मैंने जो बाकी रोटी बनाई थी, तो अभी थोड़े से ही बर्तन है, परात चकला बेलना वगैरह। और फिर गाइस मेरा खाना बन गया था, और मैं आई थी अंदर कूलर के आगे हवा लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी मेरा मन नहीं किया, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो गाइस आज का यही है मेरा सुबह से लेके शाम तक का रूटीन, मतलब रात तक का यही है। और तो गाइस मिलते हैं आपसे इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।